आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में कोई महिला को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा जितना इनको किया गया है। 10 अक्टूबर 2008 को वो मुझे लेकर के गए। उसके बाद 13 दिन तक गैरकानूनी रखा और अगले दिन सुबह ही उन्होंने प्रताड़नाएं शुरू कर दी। मुझे ये तक समझ में नहीं आया कि ये पीट क्यों रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, आखिर कारण क्या है। पहले ही उन्होंने पीटा, प्रश्न बाद में थे। और उसमें कोई महिला नहीं थी? कोई महिला नहीं थी, सब पुरुषों ने पीटा। खानविलकर थक जाता था तो आवाड़ पीटता था, और आवाड़ थकता था तो खानविलकर पीटता था, और बेल्टों से पीटते थे। ये सिलसिला जारी रहा? ये सिलसिला जारी रहा, दिन रात जारी रहा। उस अवस्था में मैं आपको बताऊं कि 24 दिन तक मैं उनकी कस्टडी में 24 दिन थी। 13 दिन इन लोगों ने मुझे गैरकानूनी तरीके से रखा और 11 दिन की इन्होंने पुलिस कस्टडी मांगी जज से। उस अवस्था में ये लोग मुझे बेहद पीटते थे और दिन रात इन्होंने पराकाष्ठा कर दी इसकी प्रताड़नाओं की। इन्होंने इतना मारा मुझे और मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। उस अवस्था में फिर इन लोगों ने मुझे एडमिट किया। उसमें मुझे बेहोशी की अवस्था में लेकर के गए। वहां मेरे वस्त्र उतार दिए, भगवा वस्त्र उतार दिए और एक कोई दूसरे कलर की फ्रॉक पहना दी। 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रही। तो जो बेल्ट से पीटा गया, पुरुष पीटते थे, ये रात में भी होता था? दिन रात। मतलब सोने का, नींद नहीं, का? सोने का कोई नियम नहीं है। मैं तो सुबह प्रयास करती थी कि स्नान करके पूजा कर लें, लेकिन वो पूजा का भी कहीं हमारा कोई नियम नहीं बन पाया। तो आपका अधिकार था? अधिकार, वहां तो सब अधिकारों का हनन किया गया। हमें गैर कानूनी रखा गया, तो यहाँ कौन सा अधिकार हमारा चला। वहां तो बस ये था कि आरोप स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि आप स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि तुमने बम विस्फोट किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। ये सारे पीटने के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई? रीढ़ की हड्डी के लिए इस रूम में प्रताड़ना हो रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। फिर दूसरे ऑफिसर ने बुला लिया, तो दूसरे ऑफिसर के रूम में गए तो ये लोग ऐसे पकड़ते थे और पकड़ के जोर से ऐसे पटकते थे। तो उसमें ही आपको स्पॉन्डिलोसिस और ये सारी चीजें हुई। वो लोग ऐसे उठा के पटकते थे जिससे मेरी कमर का जो हिस्सा है वो जमीन पर लगता था और सिर दीवार में टकराता था। और ये एक बार नहीं हुआ, ये प्रतिदिन दिन में कई बार होता था, दिन रात। थोड़ी देर के लिए तो सुन्न हो जाते थे, क्योंकि सिर जब दीवार से टकराता था थोड़ी देर सुन्न हो जाते थे। उसके बाद फिर इनका बेल्टों से पीटना। कोई दया नहीं, दया नाम का तो अपन कल्पना नहीं कर सकते थे वहां। हम समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इसलिए भी ये हिंदुस्तान के सामने जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसी प्रताड़ना है जो मानवता की आजाद हिंदुस्तान में इतनी पराकाष्ठा कैसे हो सकती है, इसलिए भी जानी चाहिए। दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। और यहाँ इस देश में हिंदू धर्म का काम करना कितना मुश्किल है ये भी पता चलना चाहिए। क्या बताऊं, जब वो पीटते थे, बेल्टों से पीटते थे, तो उनका बेल्ट, ये पुरुष जो बेल्ट लगाते हैं, ये वो बेल्ट नहीं होते थे। बहुत चौड़े बेल्ट और इतने मोटे वो बेल्ट हुआ करते थे। तो ऐसे पीटते थे कि जैसे ही वो हाथों में पड़ते थे तो ये पूरा ऐसे उभर के आ जाता है, और जब ये उभर के आता है तो ये नीला काला पड़ जाता है। और फिर एक बेल्ट तो पड़ता नहीं था, कहते थे ऐसे हाथ करो, तो मैं ऐसे हाथ कर देती थी। उसके बाद वो बेल्ट पे बेल्ट बरसाते रहते थे, तो ये पूरा हमारा ये हाथ ऐसे सूज जाते थे। एक स्थिति ऐसी बनती थी कि वो रोक देते थे बेल्ट मारना,
और कहते थे कि कागज देते थे हाथों में, कहते थे इनको दबाओ। तो मैंने कहा मैंने नहीं दबाया, क्योंकि वो इतने फूल गए थे हाथ कि उंगली भी ऐसे हिला नहीं पाते थे। फिर वो लोग नमक का पानी, गर्म पानी में नमक डाल के उसमें हाथ डलवाते थे। वो थोड़े से मुलायम होते थे हाथ, फिर उनको ऐसे दबा के, कागज में ऐसे दबा के जमीन में दीवार से पटकवाते थे जिससे हाथ मुलायम हो जाए। जैसे ही थोड़े मुलायम होते थे, 1 आध घंटे में वो फिर पीटना शुरू करते थे। इतनी अभद्र गालियां, इतनी अभद्र गालियां, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। महिला, वो भी हिंदू साध्वी, साध्वी के नाम पे और ज्यादा गालियां। मतलब जो गुस्सा था वो साध्वी होने पे था। साध्वी वेश को गाली देना, साध्वी को गाली देना, ये उनका एक उद्देश्य था। मेरी आत्मा टूट जाए, आत्मा किसी प्रकार से कुंठित हो जाए, ये उनका पूरा मनोबल टूट जाए, ये उनका पूरा प्रयास था। 6-7 इंस्पेक्टर ऐसा सर्कल बनाए, उसमें एक लेडी थी, पर वो लेडी ने एक ही बेल्ट मारा मुझे, पर बाकी सब ने इतना, मतलब थकने तक मारा। ये मेरे पूरे पैर नीचे, मतलब में फुटबॉल की तरह। हाँ, ऐसे सर्कल बना लिया, ये मार रहा है, फिर ये मार रहा है, फिर ये मार रहा है। और फिर एक परमवीर सिंह, उन्होंने तो और अति कर दी। ये लोग सब मार रहे थे, लेकिन उसके बाद बोले अरे तुम लोगों के शरीर में ताकत नहीं है, तुम लोग क्या खाते हो, ऐसा है, पुलिस में आ गए हो करके, और ऐसे आस्तीन ऊपर की ऐसे करके। परमवीर सिंह, जो अभी थाने के कमिश्नर हैं, ऐसे करके उसने हाथ उठाए, ऐसे आस्तीन सकोड़ी उसकी शर्ट की, और उसके बाद एक का बेल्ट लेके बोले मैं इसको देखता हूं, तुम लोगों में तो ताकत नहीं है। और फिर बुरी तरह से पीटना शुरू किया, और फिर खुद मारते रहे, मारते मारते फिर एक बार ऐसे खड़े हुए, अपनी शर्ट वर्ट ठीक की, तब तक दूसरे मारने लगे। यानी वहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप एक मानव शरीर हैं या स्त्री शरीर है, ये तो कल्पना नहीं थी उनके दिमाग में। फिर आपका नार्को टेस्ट, पोलोग्राफिक टेस्ट, तमाम टेस्ट के बारे में। उसके पहले इन्होंने मुझे एक अश्लील सीडी दिखाई। ओहो। एक सुखविंदर सिंह करके, सुखविंदर नाम था शायद उसका, सुखविंदर, ऐसी मूछें थी उसकी और यही नाम था। उसने मुझे अश्लील सीडी सुनवाई, और सबको स्पेशली खड़ा करके, और लोगों को भी पकड़, जो लेके आए थे, जो अभी अंदर हैं लोग, उनको भी इकट्ठा करके, और उनको उनके सामने मुझे खड़ा करके, और वो अश्लील सीडी लैपटॉप में सुनवाई। जब लैपटॉप में आवाज क्लियर नहीं आई तो वो कंप्यूटर में सुनाई, और उसको तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मैं बैठ जाऊं, मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा है। तो बोले क्यों, तू शादी में आई है क्या, तेरी खातिरदारी करूं क्या। और इस प्रकार से मुझे खड़ा ही रखा। मैं से दीवार से टिक गई, और मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वो उसमें क्या बोल रहे थे ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनमें से किसी एक पुरुष ने कहा कि साहब ये सन्यासी हैं, ये माताजी है, इनके सामने आप क्यों सुनवा रहे हो ये सीडी, हम लोगों को सुना दो, पर इनको क्यों सुनवा रहे हो। तो उसको मारा।